अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट तौकीर अकरम और आज जो आपके लिए स्टोरी लेकर आए हैं वो शायद मेरा ख़ुद पे जो है वो उस पर कंट्रोल नहीं है और इतनी दिल खराश वो स्टोरी है। कुछ रोज़ कबल रावी रोड पर वाक़या पेश आया कि एक ट्रैक्टर जो है उसने नाके से बचने के लिए आगे आने वाली मोटरसाइकिल जहां पर अदनान और उसके पीछे उनकी बीवी और साथ ये दो मासूम बच्चे, ये बच्चा बाइक के आगे बैठा हुआ था और दूसरा जो बच्चा था जिसकी उम्र 8 माह थी वो अपनी वालदा की गोद में बैठा हुआ था और ट्रक वाले ने नाके से बचने के लिए उसको टक्कर मारी और बाइक से जो पीछे खातून थी और वो 8 माह का बच्चा वो नीचे गिरे और ट्रक वाले ने ब्रेक नहीं लगाई अपने आप को बचाने के लिए। अल्लाह जानता है कि उस ट्रक में ऐसा क्या था, वो ड्राइवर किस हालत में था। उसने अपने आप को बचाने के लिए उस मासूम लड़की और उस मासूम 8 माह के बच्चे को अपने नीचे कुचल दिया। किस तरह से हुआ ये वाक़या अदनान साहब, और क्या क्या हुआ, क्या था, आप कहाँ से आ रहे थे? भाईजान मैं अपने घर था, मेरी वाइफ गई हुई थी अपनी वालदा की तरफ। 2-3 दिनों से मेरे बेटे पहले 2-4 दिनों से ना बीमार थे। उसको मैं सरिया अजीम हॉस्पिटल में चेक करवाया। उसको बेचारे को छोटे को भी ड्रिप लग रही थी। उसके ना दाने बाहर आ गए थे खसरे के। बाबा जी हैं दम करके देते हैं, वो मेरा दोस्त है, उसकी वाइफ ने बताया, वो मैसेज पे बात करती थी उससे। तो मेरे पीछे 2-3 दिनों से पड़ी हुई थी कि अदनान तुम्हें नहीं पता ये बच्चा अंदर से बच्चे की जान खा देता खसरा, तो तुम मेरे साथ चेक कर, तुम्हें परवाह नहीं है, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें वो नहीं है। मैं अच्छा भला दोस्तों के साथ, ये मेरे दोस्त बैठे हैं, हम बाहर बैठे हुए थे, मुझे उसका फ़ोन आता है। फिर हम यहाँ से निकलते हैं तो स्लो दोस्त के पास चले जाते हैं। वो उससे बातें शातें करके पूछती है एड्रेस वगैरह। हम 20-25 मिनट उसके घर बैठते हैं। तो वहाँ से हम जब निकलते हैं वापस आ रहे हैं, पुल उतरे हैं हम, तो उन्होंने ना नीचे अंडरपास बनाया हुआ है छोटा सा साथ। ऐसे हमने वो क्रॉस किया, आगे पुलिस की चौंकी आगे ना वो रोड होता छोटा, उन्होंने चौंकी पे ना वो लगा के छोटा रोड किया हुआ है। प्लास्टिक के बैरल जो पड़े होते हैं। मैं यहाँ से स्कूल से अपने हाथ से ऐसे आया हूँ, ऐसे स्कूल से ऐसे गुजर रहा हूँ। 10 की स्पीड भी नहीं होगी मेरी, 10 की स्पीड। इधर से आया, इस साइड से, इस साइड पे था ऐसे, उसने मुझे ऐसे हिट किया हल्का सा, तो मैं देखता हूँ रास्ता बंद कर दिया था। हाँ, और रास्ता वो पुलिस वालों ने बंद किया हुआ था ना। तो ऐसे मैं गुजर रहा हूँ, जैसे ही वो रास्ते में से ही गुजरा हूँ, वो ऐसे बैरियल में से पीछे से हिट होता है ऐसे करके। मैं जब देखता हूँ तो मेरी बीवी बेचारी ऐसे साइड से ना, इस साइड से गिर रही होती है और मैं देखता हूँ ट्रक वाला ऊपर हो जाता है और मैं बेबस हो गया, मेरी बाइक हिल रही होती है ऐसे। मैं थोड़ा सा आगे करके ना इधर को जाके ना ऐसे बाइक मेरी नीचे गिर जाती है, यहाँ खड़ी होती है। हाँ, पीछे से हिट होती है। मैं देखता हूँ तो मेरे पास से गुजरा होता है मेरा बीवी बच्चा बेचारे, उधर उनका कीमा हुआ होता है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने वो क्या मंजर देखा है, क्या मंजर देखा है। और मेरा बेटा बेचारा मुझे आ कहता है, बाबा मामा और भाई आज मर गए, अब नहीं आएंगे। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं छोटे बच्चे मासूम की तरफ जाता हूँ, उसको पकड़ता हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तो अक्का पक्का रह गया, ये मेरे साथ क्या हुआ है यार, कभी ज़िंदगी में नहीं सोच सकता था। फिर मैं वो रिक्शे वाला बेचारा एक आ रहा था, वो हॉस्पिटल में भी आया, उसको मैंने कहा इसको पकड़ो। उसने जाकर, पुलिस वाले भी खड़े हैं उधर साथ ही, पुलिस वाले भी खड़े हैं, मैं उनको आवाज़ लगा रहा हूँ, मैं कहो इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। पुलिस वाले ने उसको देख रहे हैं, कभी मुझे देख रहे हैं। वो रिक्शे वाला बेचारा मेरे पीछे ही था कहीं, वो उसने जाके उसके आगे रिक्शा लगाया कहीं, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा है तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कुछ कि मुझे मेरे आंखों, मैं कह रहा हूँ यार ये हो क्या गया मेरे साथ, मेरी तो हंसी बस्ती दुनिया बिगड़ गई। क्या पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया? वो ट्रक ड्राइवर तो सर मैं देख रहा था, जब रिक्शे वाला लगा रहा था उसको, वो निकल रहा था भाई, वो उस भागा उस तरफ गई, उसके अंदर एक कनेक्टर था, उसको पकड़ा है। फिर मुझे आगे कहते हैं वो ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया, टेंशन ना लो आप, टेंशन ना लो। मैं कहा मैं क्या टेंशन लूँ, मेरा तो घर उजड़ गया, मेरी दुनिया, मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया। उनके वालिद हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, आखिरी दफ़ा जब ये जाने लगे थे आपकी मुलाकात हुई, वो मुलाकात कैसी थी और वापस आए? यकीनन बहुत बड़ा सदमा है। मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ ईशा की, तो ये ना घर पे था, और ये दनान घर पे था। तो इसकी वाइफ जो है ना अपने माँ बाप के घर गई हुई थी, इसको ये छोड़ के इधर आया हुआ था। मैंने इसको कहा यार, मैं कहा पानी ख़त्म हुआ है दनान, तो पानी की बोतल ले आओ। ये बाहर लड़कों के साथ बैठा हुआ था, तो इसलिए कहा मैं डैडी ले आता हूँ, आप रखे मैं ले आता हूँ। मैं ना ये सोच के ना तो लेट गया हूँ। मुझे ऐसी नींद आई है, 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट, तो मुझे ऐसे लगा मैंने पता नहीं कब का मैं सोया हुआ हूँ। मेरे साथ वो आने वाला था ना, मुसीबत आने वाली थी, मुझे ये नहीं पता था ये मुसीबत आनी है। अजीब सा मेरे साथ कैफियत थी मेरी। जब मैं नीचे आया हूँ, ना ये था तो ना इसकी वाइफ थी, ना ये बच्चा था। ये उधर से उधर गए हैं, उधर से गया, उनको उठाया, इधर लाया, बच्चे को दूध पिलाया, बच्चे को कपड़े बदलवा कर गए, दोनों मियाँ बीवी ये चले गए।
फिर उसके बाद मैं कहीं चला गया हूँ 11 बज के, तो मुझे इनका फ़ोन आया मेरी वाइफ का इधर घर में। तो मुझे कहा दनान भी चला गया है, वो इरम भी चली गई है, बच्चे भी चले गए हैं। मैं कहा तू पागल तो नहीं हो गई, क्या हो गया? मैं तो इधर रो रही थी इधर। मैं कहा बैठ, वो रावी के पुल के ऊपर ऐसे ट्रक ने सारों को नीचे दे दिया। मैं बड़ा परेशान, मैं कहा अल्लाह जा, मैं कहा तुझे किसने बताया? कहती फ़ोन आया, सब चले गए। मैं मोटरसाइकिल पर बैठाया, अपनी वाइफ को भगाई है। टकसाली के सामने जो वो गुजरों को तरफ रास्ता जाता है, उधर एक ट्रक वाले ना ऐसा ही सीन था, उसको औरत को भी कुचला हुआ था। उसके वाकया और हुआ? हाँ जी, वो भी उसी वक्त ही हुआ था। अच्छा, ड्राइवर अब कहाँ पर है, ट्रक कहाँ पर है? सर ये हमारे घर वो आए हुए थे, कल परसों आए हुए थे वो तशवीशी साहब। उन्होंने बोला जी वो ड्राइवर ने ज़मानत करा ली है, उसने मुझे सेंड भी की है, तो छोड़ दो फां। तो वो कह रहा था कि आप बेफिक्र हो, जो आपके साथ हैं, हमें खुद बहुत दुख हुआ है, हम भी बच्चों वाले हैं। मैंने सारी स्टोरी का उधर से पता करवा लिया है कि आप बेकसूर हो, आप गुजर रहे थे, आपके साथ हिट गई उसने। मैंने सारे पुलिस वालों से भी तशवीश कर ली है, तो उनकी गलती है, उनको वहाँ कैमरे लगाने चाहिए। पर्चियाँ लेते हैं वहाँ पे, ये हकीकत बात है। ये ट्रक वाले जो पर्ची से बचने के लिए ऐसे ड्राइविंग करते हैं, तो मैंने अक्सर भी पहले भी नोट किया है। ये किस थाने में? ये शादरा टाउन थाने भाई। शादरा टाउन थाने में कितने दिन हो गए? ये सर हो गया जुमेरात का दिन, तकरीबन एक हफ्ता हो जी, एक हफ्ता आज पूरा हो गया जुमेरात हफ्ते से। अभी तक पुलिस वालों ने आपसे कैसे रिस्पॉन्ड किया, आपको रब्ता किया? बस सर एक दफ़ा आए हैं हमारे घर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें बताया कि उसने टैरम करा ली, 4 तारीख की टैरम है उसकी, तो बेफिक्र हो, जो आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। मैंने सारी बात का वेरिफिकेशन कर लिया है, मैं तशवीशी अफसर हूँ, मैंने तशवीश की है सारी इसकी कि आप बेकसूर हो, ऐसे हो। तो मैं कहा सर मैं पागल हूँ क्या, मैं अपनी वाइफ के साथ जाऊँगा तो मैं ऐसे करूँगा या ऐसा कोई? कहते मैंने सारी तशवीश कर ली है बेटा, आप बेफिक्र हो। जो मुझे बहुत दुख हुआ सुन के, तो आप बेफिक्र हो, आपको पूरा इंसाफ मिलेगा, इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। आगे फिर हमारी यही गुजारिश है कि हमें पूरा इंसाफ चाहिए। मेरा मासूम बच्चा और मेरी बीवी, मेरा तो हंसता बसता घर उजड़ गया। इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। हमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं है, बस इसकी सज़ा, हमें सिर्फ सज़ा और सज़ा। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, इसको छोड़ा ना जाए। इसने अगर ये मेरे ब्रेक लगा लेता तो काश मेरी दुनिया, मेरे सब कुछ मेरा साथ होता, मेरी सब दुनिया उजड़ गई इसकी ब्रेक ना लगाने की वजह से। और मैं हैरान कि यार ये क्या हो गया यार। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि अगर एक ट्रक ड्राइवर इस गलती से बचने के लिए ब्रेक लगा लेता तो शायद ये मासूम बच्चा अपनी वालदा के साथ खेल रहा होता। कई वाक़यात हैं जो होते हैं, लेकिन आज तक उसको इबरत का निशान नहीं बनाया गया है। जिस तरह ये फैमिली अपने प्यारों से बिछड़ गई है, ख़त्म हो गई है, और इस तरह की जो है वो हादसा पेश आया, इस तरह कई ऐसे लोग हैं जो मोटरसाइकिल से रावी से गुज़रते होंगे और इन ट्रक ड्राइवरों की गलती की वजह से वो अपनी ज़िंदगी की जान की बाजी हार जाते हैं। और ये जो लवाहिकीन हैं, उनके हस्बैंड, उनके जो वालिद हैं, वो ये मुतालबा करते हैं कि पुलिस अब वक्त है कि शायद इस फैमिली के तवस्सुत से उनको इबरत का निशान बनाए, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाए, उनको सज़ा दे, ताकि जो बाकी ट्रक ड्राइवर्स हैं वो इस तरह की गलतियां ना करें और ना ही किसी बेगुनाह की जान जाए। इस तरह की मज़ीद स्टोरी के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क। अपने होस्ट तौकीर अकरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।